रात के 2:17 पर फोन बजा, स्क्रीन पर उसका नाम चमका और मैंने एक लम्हा रुककर इग्नोर दबा दिया। खुद से कहा कल बात कर लूंगा, मगर वो कल कभी नहीं आया। और वो एक मिस्ड कॉल मेरी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट गई, पहले और बाद में। मेरा नाम आरव है। मैं दिल्ली के एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था, जहां दीवारों का रंग उतर रहा था और पंखा हर कुछ सेकंड बाद टिक टिक करता था। बाहर ट्रैफिक कभी नहीं रुकता था और अंदर मेरा जहन भी नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसे ख्वाब के पीछे भाग रहा था जिस पर लोग हंसते थे। मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहता था, ना सरकारी नौकरी, ना इंजीनियरिंग, बस बीट्स और धुनों के जरिए जज्बात को आवाज देना। मगर हमारे घर में ख्वाब ऐश समझे जाते थे और बका जरूरी थी। अब्बू चांदनी चौक में ऑटो चलाते थे और अम्मी पीली रोशनी के नीचे देर रात तक कपड़े सीती रहती थी। वो मेरे हेडफोन्स को समझ नहीं सके, पूछते इससे पैसा कमाओगे? और मैं कहता बस थोड़ा वक्त दे दें। लेकिन वक्त ही सबसे बेरहम निकला। नैना वो वाहिद शख्स थी जो मुझ पर यकीन करती थी। हम कॉलेज फेस्ट में मिले थे और उसने मेरा ट्रैक सुनकर कहा था तुम म्यूजिक को महसूस करते हो। वो रातों को मेरी अधूरी धुनी सुनती और कहती किसी दिन तुम्हारी म्यूजिक किसी के बदतरीन दिन में उसे संभाल लेगी। मगर रिजेक्शन बढ़ते गए। एक स्टूडियो ने कहा तुम्हारी आवाज़ काफ़ी कमर्शियल नहीं है। अब्बू ने कहा सरकारी फॉर्म भर दो, और मैं अंदर से टूटने लगा। इसी दौरान नैना को मुंबई में नौकरी मिल गई। उसने पूछा तुम क्या सोचते हो? मैं जानता था अगर मैं रोक लूं तो वो रुक जाएगी, मगर वो खुदगर्जी होती, इसलिए मैंने कहा मुझे तुम पर फख्र है। वो चली गई और मैं अपनी जद्दोजहद में रह गया। फिर वो रात आई 2:17 AM। उसका नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। मैं थका हुआ था, मेरा ईगो जख्मी था, दिल में अजीब सी खलिश थी। मैंने सोचा कल बात कर लूंगा और फोन साइलेंट कर दिया। अगली सुबह 15 मिस्ड कॉल्स थीं। मैंने वापस कॉल की तो हॉस्पिटल से आवाज आई कि कल रात एक्सीडेंट हुआ था। वो बार बार आपका नाम ले रही थी। जब तक मैं मुंबई पहुंचा वो आईसीयू में मशीन्स के सहारे सांस ले रही थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा मैं आ गया हूं। लेकिन शाम तक मशीन्स खामोश हो गईं। बारिश में बैठा मैं सिर्फ एक जुमला सुनता रहा, मेरी कॉल्स उठाना मत छोड़ना। मैंने वादा तोड़ा था। महीनों बाद उसके भाई ने एक छोटा सा बॉक्स दिया, अंदर पेन ड्राइव और खत था। उसने मेरे ट्रैक्स एक म्यूजिक सुपरवाइजर को भेजे थे, उन्हें पसंद आए थे और मीटिंग तय हो चुकी थी। तारीख एक्सीडेंट से एक दिन पहले की थी। 2:17 वाली कॉल शायद इसी खुशखबरी के लिए थी। तब मुझे समझ आया कि वो सिर्फ यकीन नहीं करती थी, बल्कि मेरे ख्वाब के लिए खामोशी से लड़ रही थी। मैं मुंबई गया। एक छोटे प्रोडक्शन हाउस ने वेब सीरीज के लिए बैकग्राउंड स्कोर का मौका दिया। मैंने खुद को काम में झोंक दिया। हर थकान पर उसकी आवाज़ याद आती, तुम्हारी म्यूजिक किसी के बदतरीन दिन में बजेगी। सीरीज रिलीज हुई, एक सीन वायरल हुआ, लोग म्यूजिक ढूंढने लगे और पहली बार मुझे लगा मेरा दर्द किसी और के दिल तक पहुंचा है। काम बढ़ता गया। मैं रातों रात मशहूर नहीं हुआ, मगर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। सालों बाद जब मैं स्टेज पर अवार्ड लेने खड़ा था तो मैंने कहा मैं उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आज यहाँ नहीं है। मैं एक रात नहीं बदल सकता, मगर हर दिन ऐसे जी सकता हूं कि उसके यकीन की लाज रख सकूं। तब समझ आया जिंदगी वार्निंग नहीं देती। हम समझते हैं हमारे पास वक्त है, मगर कभी एक लम्हा सब कुछ बदल देता है। अगर कोई आपको रात 2:17 पर कॉल करे तो ज़रूर उठाएं, और अगर दिल में कोई ख्वाब जल रहा है तो उसे मुअख्खर ना करें, क्योंकि कुछ कॉल्स दोबारा नहीं आती।